हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो महिलाओं के लिए और मैं बात करने वाली हूँ ब्रेस्ट की बीमारियों के बारे में कि ब्रेस्ट में बीमारियाँ क्यों होती हैं, कौन सी होती हैं और उनसे बचने के क्या उपाय हैं। तो आज मैं ब्रेस्ट से में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए कुछ यौगिक क्रियाएं बताने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने ब्रेस्ट में होने वाली बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं, इसलिए आप मेरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। बीच में छोड़ देंगे तो आपको वो महत्वपूर्ण यौगिक क्रियाएं नहीं पता चल पाएंगी जिनको कि मैं बताने वाली हूँ। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजो वृद्धि में स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो उसको शेयर भी अवश्य कर दें और एक लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए हम बात करते हैं ब्रेस्ट में होने वाली बीमारियों के बारे में। सबसे पहले तो ये जानें कि ये क्यों होती हैं। ब्रेस्ट में बीमारियाँ होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम कभी अपने ब्रेस्ट की ओर ध्यान नहीं देते हैं, ना उसको सुरक्षित रखने का कोई उपाय करते हैं। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और ब्लड में भी ऑक्सीजन की कमी होती है, ब्लड प्योर नहीं होता है, हम उसको प्योरीफाई करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो हमारे ब्रेस्ट में सिस्ट की फॉर्मेशन होने लगती है और वो सिस्ट जो है धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और बड़ी होने के बाद वो कैंसर का रूप ले लेती है। तो अब हम क्या करें, कैसे जानें कि हमारी ब्रेस्ट में सिस्ट है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए जब आप नहाने जाएं तो नहाते समय जब आप अपने पूरे शरीर पर साबुन लगा लें तो आप अपने हाथों की उंगलियों की सहायता से अपने ब्रेस्ट के चारों तरफ प्रेस कर करके देख लें कि आपके ब्रेस्ट में कहीं कोई सिस्ट तो नहीं है। सबसे अच्छा तरीका यही है ब्रेस्ट में सिस्ट को चेक करने का। अगर आपके ब्रेस्ट में कहीं कोई सिस्ट नजर आ रही है, आपको लग रहा है कि कहीं कोई छोटी सी गांठ है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें और डॉक्टर से परामर्श कर लें। तो अब हम इनका बचाव कैसे कर सकते हैं? ये हर उम्र की महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने ब्रेस्ट का भी अपने शरीर के और अंगों की तरह ध्यान रख लें, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ी-बड़ी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। जब हमारे शरीर की नसें सूखने लगती हैं, तो ब्रेस्ट की नसें भी सूखती हैं और वहाँ पर भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गांठें हो सकती हैं। इसलिए हमें इनसे बचने का उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी ब्रेस्ट की बीमारियों से बचने के लिए कुछ यौगिक क्रियाएं। लेकिन उन यौगिक क्रियाओं को करने से पहले आपको डीप ब्रीदिंग करनी बहुत आवश्यक है। डीप ब्रीदिंग में आपको गहरी श्वास भरनी होती है और गहरी ही श्वास धीरे धीरे बाहर निकालनी होती है। उससे क्या होता है, एक तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और डीप ब्रीदिंग करने से आपके शरीर के संपूर्ण अंगों को ब्लड भरपूर मात्रा में मिल जाता है, जिससे आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है और शरीर में कोई बीमारी नहीं पनप पाती है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी वो यौगिक क्रियाएं और आप मेरी वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आपको मेरी इन वीडियो में और इन यौगिक क्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आपसे एक बात और कहूंगी यौगिक क्रियाएं बताने से पहले कि आप उन यौगिक क्रियाओं को देखें और उनको नियमित रूप से रोजाना अभ्यास अवश्य करें, 5 से 10 मिनट। इसका अभ्यास करने से आपके ब्रेस्ट हमेशा बीमारियों से बचे रहेंगे और किसी भी तरह की कोई भी सिस्ट होने की संभावना भी नहीं रहेगी। और एक बात और, बीच-बीच में 1 महीने में, 1.5 महीने में आप अपने ब्रेस्ट में सिस्ट की जाँच करते रहिए, जो कि मैंने आपको बता दी है और बहुत ही आसान और सरल सा तरीका है। और ये सिस्ट की जाँच जो है हर उम्र की लड़कियों को और महिलाओं को, चाहे वो छोटी उम्र की हो, चाहे बड़ी उम्र की हो, सबको करनी चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं उन यौगिक क्रियाओं को, जिससे कि हम अपने ब्रेस्ट में बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। तो मैं आज आपको 2-3 ऐसी ही महत्वपूर्ण यौगिक जानकारियाँ दूँगी, जिसको कि हर महिला को रोज़ाना करना चाहिए। तो वो क्या हैं? सबसे पहले तो आप अपने उँगलियों को कंधों पर रख लें और कंधों पर रखने के बाद इन्हें कोहनियों को ऐसे मिलाएँ और खोल दें ऊपर। फिर इनको मिलाएँ कोहनियों को
फिर खोल दें, फिर मिलाएँ, फिर खोल दें और फिर मिलाएँ। इस तरीके से आप फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर ब्रेस्ट आप इसको 5 से 10 बार अवश्य करें। ऐसा करने से आपके ब्रेस्ट का ये प्रेशर बनता है, दबते हैं और इसमें जो फॉर्मेशन होती है, वो घुलने लगती है। ब्रेस्ट में आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। सेकंड है, आप ऐसे हाथ रखेंगे इसको और इनको इस तरीके से, ऐसे 3, 4, 5 एंड 6 एंड थर्ड है, हाथ को ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। थर्ड ये है एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट यौगिक क्रिया, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगी कि आपके ब्रेस्ट में कहीं गांठ तो नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा उसका और उसमें नसों में मजबूती आएगी आपकी ब्रेस्ट की। तो देखिए चलते कैसे करते हैं, हम बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल सीधा करेंगे, हाथ को बिल्कुल सीधा ऊपर ले जाएंगे, अपने राइट हैंड को अपने बगल में लगाएंगे, बगल में कस के दबा लेंगे इसको और वहीं से दबाव देते हुए हम अपने हाथों को ऐसे ले आएंगे सीधे, दोनों ब्रेस्ट को क्रॉस करते हुए बगलों में हाथ कस के हमने हाथों को दबा लिया, देखिए ऐसे कस के दबा लिया और इसी दबाव के साथ इसको ऐसे लेकर आए। ऐसा करने से आपके ब्रेस्ट में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए ये हमें कम से कम 5 बार अवश्य करना है। राइट हैंड ऊपर करेंगे, राइट हैंड ऊपर करने के बाद इसको हम ऐसे ले जाएंगे, पूरा सीधा हाथ ऊपर, इसको ऐसे दबाएंगे, ऐसे करते रहें। तो ये मैंने आपको आज 4 यौगिक क्रियाएं बताई हैं आपके ब्रेस्ट के बारे में। ये कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है हम बहनों के लिए और हम महिलाओं को भी अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। अपने रोजमर्रा के कामकाज से कुछ समय निकालकर अपने लिए इन 4 यौगिक क्रियाओं को अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि आप भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर से बची रहेंगी। इन यौगिक क्रियाओं से आपके ब्रेस्ट में ब्लड सर्कुलेशन होगा, बहुत अच्छा बढ़ जाएगा और जब आप दबाव देकर या कंपन के साथ कुछ यौगिक क्रियाएं करेंगी, तो उससे आपके ब्रेस्ट में होने वाली जो सिस्ट होती हैं, उसके फॉर्मेशन में कमी आएगी और जो अगर छोटी-मोटी सिस्ट बन भी रही हैं, तो वो भी धीरे-धीरे घुलने लगेगी। आपको ये जानकारी अच्छी लगे, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें।